जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास अस्टीबा का। दोस्तों आज का जो सेट है आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का, जो कि क्वेश्चन बैंक है, जिसमें 2018-2019 के बीच में पूछे गए प्रश्न दिए गए हैं। इसमें टोटल कुल 26 सेट है, जिसमें से 10 सेट आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का और 16 सेट आरपीएफ कांस्टेबल का, जिसमें से हमने 10 सेट आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का सोल्यूशन करवा दिए हैं, 10 सेट आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का सोल्यूशन करवा दिए। अगर आप लोग नहीं देखें तो इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज जो होने वाला सेट नंबर 1 आरपीएफ कांस्टेबल का, इसमें से हमने इसका जीके जीएस का सोल्यूशन करवा दिए हैं, जीके जीएस का सोल्यूशन करवा दिए। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज जो देखेंगे तो सेट नंबर 1 का जो मैथ का सोल्यूशन है उसका देखिए, इसमें टोटल कुल 35 प्रश्न होंगे। तो चलिए देखते हैं मैथ का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दरों से निवेश की गई राशि 48,800 रुपये की राशि 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। यानी राशि दी गई है और रेट कितना दिया है 15% और टाइम कितना दिया 2 वर्ष। तो हमें इसमें बताना है कि अमाउंट कितना यानी मिश्रधन कितना आएगा। तो चलिए इसको बताएं, हम लोग बनाते हैं रेशियो के मेथड से। यानी 15% यानी 15/100 हो जाएगा, यानी 5 या 15 20 यानी प्रिंसिपल यहाँ से हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा यानी 20 का हो रहा कितना 23। यहाँ भी 2 साल है तो 2 बार करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 400 ही हो गया और ये हो जाएगा 529। तो इसमें से हमारा 400 का मान दिया गया, यहाँ हमको निकालना कितना का मान 529 का। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं। अमाउंट बराबर 48,880, 48,800 है, ये 800 है, जीरो कितना वाला जगह 400, कितना का मान निकालना है 529 का। तो ये जीरो खत्म हो जाएगा, दोनों जीरो 4 से भाग दीजिएगा तो एक बार में 2 बार में 2 बार में, यानी 122 गुना 529। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपको ये आ जाएगा 64538, यानी इतना आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न है एक दुकानदार ने एक आइटम 230 रुपये में खरीदा और 184 रुपये में बेचा, तो नुकसान का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 230 रुपये में खरीदा और 184 रुपये में बेचा, तो नुकसान कितना का हुआ। तो नुकसान इधर हो गया 16 कितना का हो गया 46 का नुकसान है, कितने के ऊपर 230 के ऊपर। अगर प्रतिशत में निकाला तो 100 से गुना करना पड़ेगा, तो ये से जीरो खत्म हो जाएगा और 23 से 2 बार में, यानी 20% का नुकसान, कितना प्रतिशत का 20% का, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक आयत की चौड़ाई 100 सेंटीमीटर और कर्ण 260 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिमाप कितनी। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या था 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो इसमें हमको आयत को दिया, इसमें विकर्ण और चौड़ाई दिया, तो आयत का फिगर बनाते हैं पहले हम लोग। ये आयत हो गया, इसका चौड़ाई कितना दिया 100 और विकर्ण कितना दिया गया, विकर्ण दिया गया 260। इसकी मदद से आप इसको निकाल लीजिएगा तो ये कितना जाएगा 240। तो ये हो गया 100, ये 240 हो गया, तो निकाल लीजिएगा फॉर्मूला पर रख के, तो कितना जाएगा 240 और प्लस 100 300 हो गया, 340 यानी 2 गुना 340 कितना जाएगा 680। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है, 680 जाएगा आंसर इसका। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का एलसीएम 64 है और एचसीएफ 16 है, यदि उनमें से एक संख्या 64 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया और एक संख्या दिया है, तो फॉर्मूला क्या था दो संख्या का गुणनफल x गुना y बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। ठीक है, ऐसे होता है, दोनों संख्या का गुणनफल दिया गया, तो यहाँ से जाएगा एक संख्या ने दिया तो x मान लीजिए इसको 64 दिया गया, बराबर क्या जाएगा 64 गुना 16, ये 64 खत्म हो गया, तो x बराबर का मान कितना जाएगा 16। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरी संख्या कौन सी होगी, दूसरी संख्या का मान 16, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है एक विशिष्ट राशि की 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया, यदि पहला भाग 126 है तो कुल राशि क्या होगी। तो पहला भाग कितना दिया, पहला भाग 6 दिया, यहाँ कितना बोल रहा है 126, यानी 6 का मान कितना दिया 126। तो कुल राशि बोला है, दोनों का योग बोला है 6 5 11 का मान बोला, यानी 6 का मान कितना दिया 126। अब मान किसका पूछ रहा है 11 का, दोनों का योग का पूछते हैं। इससे भाग दीजिएगा 6 गुना 12 1 से कम 6, यानी इससे गुना कीजिए कितना जगह 1 3 2 231। कौन जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है x बराबर 0.3444 का अंश ज्ञात, यानी इसको सॉल्व करना है। तो जिस पे रेकरिंग रहता है कितना इसका ये हो गया है 3 4 पर रेकरिंग, यहाँ 0 पॉइंट है, तो जिस पे रेकरिंग होता है उसके लिए 9, जिस पे नहीं होता उसके लिए 0 होता है। जो जिस पे रेकरिंग नहीं होता उसको माइनस करते हैं, कितना जगह 34 बटा रेकरिंग के लिए 9 जगह, जिस पे नहीं उसके लिए 0 और जिस पे नहीं उसको माइनस कर दीजिए, कितना जगह 31/90 31/90। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको देखिए x को कॉमन ज्ञात करना है, तो इसमें देखिए इधर भी रूट है इधर भी रूट है, रूट रूट दोनों में
खत्म हो जाएगा। तो कितना गया 189 में गया 189 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 178 है। 178 ये किसका अंडर रूट है 9 का, तो 9 हो जाएगा, इसको माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 189 माइनस एक्स बराबर 169। तो एक्स का मान कितना जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा 20। कितना जाएगा एक्स का मान 20, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबड़ को 3:2 के अनुपात में रखा जाता है। यदि पेन, पेंसिल और रबड़ की लागत 3 रुपये, 2 रुपये और 2 रुपये है और पूरे बॉक्स पर खर्च की गई कुल राशि कितना है 285 रुपये है, तो बॉक्स में कितने पेन है, यानी पेन की संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका लागत मूल्य कितना दिया 3 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये करके, और टोटल कितना दिया 285। तो यहाँ से निकालिए, तो पेन का कितना है 3 अनुपात हो गया, 3 3 हो जाएगा यहाँ उसका राशि, इससे 2 दूना 4 हो जाएगा और इससे 2 जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल 285। तो पेन का मान कितना गया 9 4 13 2 15, यानी 15 का मान दिया गया, यानी 285/15। और किसका मान बोल रहा है पेन, पेन कितने अनुपात में 3 है, 3 का मान निकालिए, तो 3 3 50 15, इसको 5 से भाग दीजिएगा 50 25, 5 बार में लग जाइए 3 बच गया, 3 7 बार में लग जाइए 57। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 57 पेन है बॉक्स में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लाइन ग्राफ 2001 से 2006 तक 6 साल की अवधि में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दर्शाता है। यानी उम्मीदवार जो भी जितने भी उत्तीर्ण हुए उसका प्रतिशत इसमें दर्शा रहा है। यदि 2003 और 2005 में परीक्षा में कुल उम्मीदवारों की संख्या इतनी थी तो उन वर्षों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी होगी, यानी 2003 और 2005 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या कितनी होगी। तो इसका ऑप्शन में देखते हैं, इसमें क्या था ऑप्शन नंबर डी अपर्याप्त जानकारी। अगर 2003 और 2005 का अलग अलग दिया रहता तो हम इसका निकाल लेते हैं, इसमें दोनों एक साथ दिए तो इसे बताना संभव नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर जवाब का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक किताब की मुद्रित कीमत 2000 रुपये है, दुकानदार इस पर 10% की छूट दे रहा है, यहाँ तक कि अगर वह 20% लाभ कमा रहा है तो पुस्तक की लागत कीमत का पता लगाएं। यानी अगर 2000 रुपये उसकी मुद्रित की कीमत है, 10% का छूट भी दे रहा है, फिर भी उसे 20% का लाभ रहा। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग किस मेथड से बनाएंगे, तो सीरीज मेथड से। तो कितना का दिया ये 2000 रुपया, इस पर कितना का डिस्काउंट दिया 10% का, यानी 1/10 यानी 9/10 देगा, फिर भी उसको लाभ हो रहा है 20%। 20 का मान 20% का बराबर कितना होता है 1/5। तो हमको लाभ हो रहा है इसमें निकालना, हमको लागत मूल्य ये हुआ 1 का लाभ हो रहा है, यानी गुना हो जाएगा 5/6। इसको भाग कर दीजिए, ये 0 से ये 0 खत्म, 2 से यहाँ 2 से 3 से 2 बार में, या 3 से 3 बार में, यहाँ से भाग कीजिए 100 बार में, तो ये जगह 5 से 15 पर डबल डिजिट, 15 पर डबल डिजिट 1500 हो जाएगा उसका लागत मूल्य। कौन जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1500 रुपये हो जाएगा कीमत किताब का लागत मूल्य। अगला प्रश्न है, 334 रुपये में आइटम बेचने पर 10% का नुकसान है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी 334 में बेचने पर 10% का नुकसान होता है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है, सीपी ज्ञात करना है। तो कितना जाएगा क्रय मूल्य इसका 334 234 कितना का नुकसान हो रहा है 1%, 10%, यानी 1/10, यानी 10 का सामान को किसमें बेचा 9 में, तो इसमें कीजिए भाग, 9 बार में जाएगा 9 से 2 बार में और 9 से 6 बार में, यानी 26 9 10 कितना जाएगा 260। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 260 है उस आइटम का कीमत। अगला प्रश्न है, 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल पार करने में एक ट्रेन को 40 सेकंड लगते हैं। ये ट्रेन पुल को पार करने के लिए 105 सेकंड लेता है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी पुल को पार करने के लिए जो पुल के सिग्नल को पार करने के लिए 40 सेकंड और पुल को पार करने के लिए 105 सेकंड का समय लगता है, जिसमें 650 मीटर पुल की लंबाई कितनी है 650 मीटर। तो इसको मान लेते हैं ट्रेन की चाल कितनी है, ट्रेन की चाल है x मीटर प्रति सेकंड। ट्रेन जब किसी खंबे को, सिग्नल को या किसी मनुष्य को पार करेगी तो अपने बराबर दूरी तय करेगी, लेकिन जब पुल को, ब्रिज को पार करेगी तो अपने और प्लस ब्रिज की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो इसमें यहाँ से जगह कितना, ये 40 सेकंड सिग्नल को पार करना यानी अपने बराबर दूरी तय करेगी, इसका दूरी कितना जगह 40x। तो अगर दोनों को देखा जाए, ये पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को जोड़े तो कितना समय ले रहा है 105 सेकंड का। तो 4 निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 650 प्लस 40x बटे 105 बराबर कितना जाएगा 4, ये क्या है दूरी बटा समय। जब इसको भाग कीजिएगा ये चल जाएगा इधर, और इसको कीजिएगा 650
प्लस 40x बराबर किया जाएगा 105 x, इसको माइनस किया जाएगा तो x बराबर जाएगा 650 बटा 65, यानी x का मान कितना जाएगा 10। ये 10 हो गया x का मान, ये x मीटर प्रति सेकंड, ट्रेन की चाल कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 40 है, 40 तो 40 गुना 10 कितना जाएगा 400 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। कौन जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी कुल आयु कितना 243 वर्ष है तो उनकी आयु का अंतर क्या है। यानी दोनों की आयु का योग कितना दिया 243 और उनकी आयु का अंतर पूछ रहा, तो अंतर निकालेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ से हो जाएगा 9, ये कितना जाएगा 243/9, तो अंतर कितना, अंतर है इतना, एक का मान निकालना है तो भाग दीजिए, और 2 बार में कितना देगा 2 बार में, और कितना देगा 7 बार में, यानी 227 वर्ष दोनों के बीच का अंतर है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 संख्या का औसत 126 है, एक नंबर को बाहर जाने के बाद भी औसत परिवर्तन नहीं होता, तो छठनी की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी बोल रहा है 5 संख्या का औसत इतना दिया गया और एक संख्या को जब बाहर निकाला जाता है तो औसत में परिवर्तन नहीं आता, औसत उतना ही आता, जो संख्या बाहर निकालेगी तो वह संख्या कौन सी है। यानी तो योग कितना देगा 5 गुना 126, ये हो गया पहले का, आज जो वर्तमान में कितना आ गया 4 का निकाल लिया, 126 उतना ही रह गया, दोनों को माइनस कीजिएगा तो कितना देगा आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें से 126 कॉमन ले लीजिए, तो 5 - 4 तो कितना आ गया 126 मल्टीप्लाई 1, यानी कितना आ जाएगा 126, यानी जो संख्या निकाला गया, जो नंबर निकाला गया उसका मान कितना 126। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 12 से किसको पूरा भाग दिया जा सकता है। यानी 12 से 12 का पहले गुणनखंड कीजिए, यानी 3 × 4, यानी वह संख्या वही संख्या का जो 3 और 4 दोनों से भाग लगता है। 3 का नियम क्या कि अंकों का योग 3 से करना चाहिए, और 4 का नियम क्या अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो कोई सा भी एक ऑप्शन उठा लीजिए, ऑप्शन नंबर डी उठा लीजिए। देखिए 4 अंतिम 2 अंक कट रहा है, ये 4 का 4 3 9 6 ये कट रहा है, अब देखिए 3 से कट रहा है तो जोड़िए इसके अंकों को, 8 7 15, 15 2 17, 17 7 34 36, यानी 3 से भी कट रहा है और 4 से भी कौन जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी यही संख्या 12 से विभाजित, अन्यथा भाग देके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लाइन ग्राफ 2001-2006 तक 6 वर्ष की अवधि में परीक्षा में उत्तीर्ण वाले उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दर्शाता है। यानी परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के प्रतिशत में 2 वर्षों का अंतर सबसे कम प्रतिशत, यानी 2 वर्षों का अंतर कितना सबसे कम किस में, तो ऑप्शन देखिए पहले, तो ऑप्शन यहाँ देखिए बोल रहा है 2001 और 2002, 2001 और 2000 कितने बीच में 14 का प्रतिशत का अंतर है, 2002 और 2004 के बीच में कितने का अंतर है, 2002 और 2003 के 3% का अंतर है, 2002 और 2003 के बीच के कितना का अंतर है, 2002 और 2003 11% का अंतर है, और 2004 2005 के बीच का कितना अंतर है, 2004 और 2005 तो कितने का अंतर 5% अंतर, तो सबसे किसमें कम अंतर है, तो सबसे कम है 2002 और 2003 और 2004 के बीच का। कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा आपका सही। अगला प्रश्न है, 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली ट्रेन एक सिग्नल को पूरा करने में 12 सेकंड का समय लगता है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी ट्रेन की चाल कितनी दी गई 46 मीटर प्रति सेकंड, 46 मीटर प्रति सेकंड, सिग्नल को पार करने में कितना समय लगेगा 12 सेकंड का, तो ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय, दोनों को गुना कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, दोनों गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आंसर, इसको से मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 तो हो गया सब रह गया 7, 12 48 7 55 552 मीटर हो जाएगा ट्रेन की लंबाई, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला प्रश्न है, एक टुकड़े की कीमत 180 रुपये से बढ़कर 216 रुपये कर दी गई तो मूल्य में वृद्धि, यानी मूल्य उसका कितना था 180 रुपये बढ़ाकर कितना कर दिया गया 216 रुपये, तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना, तो दोनों का अंतर ले लीजिए पहले, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, दोनों का अंतर हो जाएगा 36, कितने पर बढ़ाया 180 पर, प्रतिशत से निकालना तो 100 से गुना, 0 से 0 खत्म, और 18 दूना 36, 2 गुना 10 कितना गया 20%, यानी संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई 20%। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5224 को 9 से विभाजित करने के बाद कितना शेष है, यानी इस संख्या को 9 से विभाजित करेंगे तो कितना शेष आएगा, तो भाग देके देख लीजिएगा। यदि इसका एक रूल ट्रिक भी होता है, अगर अंकों का योग को जोड़ दो जितना शेष बचता है भाग देने पर उतना ही शेष, जैसे 5 2 7 2 9 4 13 13 को 9 से भाग दीजिए 4 बचेगा, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
5 साल में 12% सालाना निवेश पर 4500 रुपये का ब्याज मिलता है। निवेश की राशि है, यानी 5% 5 साल में 12% की दर से तो जो सालाना ब्याज कितना मिल रहा है 4500, तो बोल रहा है कि राशि क्या है। तो ब्याज मिल रहा, तो ब्याज यहाँ क्या जगह से का फॉर्मूला जगह RT प्रतिशत, यानी हो जाएगा 5 गुना 12 समय गुना रेट होता है, यानी 60%। यानी कितना का मान दिया, ये 60% का मान दिया। राशि पूछ रहा है 100% का मान पूछ रहा, तो वो यहाँ से निकालिए 100% का मान, तो कितना आ जाएगा 4500 भागा 60 गुना 100, 0 से 0 खत्म, 6 से भाग दीजिए, तो 6 से हो जाएगा 6 7 42, 6 5 30, यानी 75 गुना 100 कितना हो जाएगा 7500 जगह, यानी राशि क्या है 7500। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, तो इसको मिटा लेते हैं हम। अगला प्रश्न क्या, एक बॉक्स में 80 साबुन होते हैं जिनमें से 56 का उपयोग किया गया है, तो बॉक्स में कितने प्रतिशत साबुन बचे हैं। टोटल कितना है 80 है, कितना का प्रयोग कर लिया गया 56 का, तो कितने प्रतिशत बचे हैं शेष अभी, तो कितना का उपयोग किया 56 का, तो शेष कितना बचा, तो इसमें से इसको माइनस कीजिए, तो ये आपका जाएगा कितना 24 जगह 24 साबुन बचे हैं, कितने में 80 में से प्रतिशत में बदलना, तो 100 से गुना, 0 से 0 खत्म और 8 से कटाइए 3 बार, यानी 30%, 3 गुना 10 कितना गया 30% साबुन उस बॉक्स में अभी बचे हुए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12% की वार्षिक ब्याज दर पर 8700 रुपये का निवेश 4 साल बाद कितना होगा। यानी कह रहा है कि 12% की दर से ब्याज की दर दिया गया कितना 12%, 87 रुपये निवेश किया गया, तो 4 साल बाद कितना आ जाएगा। यानी पूछ रहा है कि 4 साल के बाद वह रुपया कितना आ जाएगा, ये क्या दिया गया, ये दिया गया है मूलधन, तो हमसे क्या पूछ रहा है मिश्र धन, तो 12% की दर से, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, यानी ऐसा ही जगह मिश्र धन अमाउंट बराबर हो जाएगा, तो आप निकाल लीजिएगा यहाँ से क्या देगा, ब्याज कितना देगा 12 चौक 48, 48% ब्याज हो जाएगा, मूलधन कितना 100%, यानी 148% का मान पूछ रहा है, दिया कितना गया है 100% का मान, तो यहाँ से निकालिए, तो 8700 भागा 100 गुना 148, यहाँ से यहाँ 0 खत्म हो गया, आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना देगा 87 मल्टीप्लाई 148, कितना है 148, और जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, आपका जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा, यानी 12,887 रुपये। अगर मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना जाएगा 12,876 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा जगह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। पहले इसको मिटा लेते हैं। अगला प्रश्न है, दुकानदार ने एक आइटम 136 रुपये में खरीदा और 170 रुपये में बेचा, तो लाभ का प्रतिशत क्या था। 136 रुपये में खरीदा और 170 रुपये में तो बेचा, तो उसका लाभ कितना हुआ, तो लाभ हुआ कितने का लाभ हुआ, यानी इसमें से इसको माइनस कीजिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए, यानी 136 में माइनस कीजिए, तो कितना का लाभ हुआ 34 का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ 34 का, कितने के ऊपर 136 के ऊपर, प्रतिशत बदलना यानी 100 से गुना, तीसरे से कटाइएगा 4 बार पूरा कट रहा है, ऐसे ऐसे कराएगा 25 पर, तो 25% का लाभ, कितने प्रतिशत का 25%, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए में दिया 25, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक रन ने पहला राउंड 370 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से की रफ्तार से पूरा किया और दूसरा राउंड को 555 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरा किया, तो इन दो दौरों की औसत गति ज्ञात कीजिए। यानी दोनों दौरों की औसत गति याद करेंगे तो इसका एक फॉर्मूला था क्या, 2 गुना, यानी दोनों राउंडों का गतियों का गुणनफल, यानी x गुना y, और दोनों का योग x प्लस वाई, तो इसमें कीजिए 2 गुना 370 जोड़ 555, और दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, जोड़िए 5 आ जाएगा, ये 2 हो गया, ये 925 आएगा, तो कटाइए इसको 5 बार में कटाइएगा तो 111 आ जाएगा, इसको 5 बार कटाइएगा तो एक बार में कटिएगा, 8 बार में, फिर 5 बार में, फिर इसको कटाइएगा तो 2 बार में कट रहा है, तो 2 गुना 4, 4 गुना 111, तो कितना आ जाएगा 444 है, कितना आ जाएगा 444, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर 444 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत गति है। अगला प्रश्न प्लेस को मिटा लेते हैं। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है आपके 80% संख्या के 75% में से 66.67% में से 25% 5,919 है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। यानी इस 80% का 75%, 75% का 66.67% में से 25% 5,919 है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। तो संख्या पर ले लीजिए कितना है 5,919, उसका 25%, तो कितना आ जाएगा 1/4। तो ये कितना है, इसका उल्टा निकालना, संख्या का निकालना पहले, तो 4/1। ये कितना आ जाएगा 2/3, तो कितना आ जाएगा 3/2। फिर ये कितना आ जाएगा 75, यानी 3 जगह नीचे 100 जाएगा, तो 25 या 75, 25 100 यानी 4/3। ये कितना आ जाएगा नीचे 100 जाएगा, तो 20 चौका 20 पंचे 100 यानी 5/4। तो पहले संख्या ये 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, फिर 2 से 2 बार में खत्म, तो कितना आ गया 5,919 मल्टीप्लाई कितना जाएगा नीचे बचा, ये यहाँ से बच गया आपका, ये 2 आया यहाँ और यहाँ से 5, यानी 2 गुना 5, 40% निकाला, नीचे 100, 20 में 40 यानी 2/5। ये 5 से 5 खत्म, 2 9 4 यानी 5,919 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 9 36 के 6 बाकी 3, 1 4 का 4 3 7 7 हो गया ये, फिर 9 36 हो गया, यहाँ 3 रह गया, 4 5 20 3 23, कितना गया 23 67 6 यानी 23 676, किसमें 23 676, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 23 676। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित लाइन ग्राफ 2001 से 2006 तक 6 साल की अवधि में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दर्शाता है। यदि 2002 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या इतनी है, तो 2002 में परीक्षा में उम्मीदवारों की संख्या क्या थी। 2002 में उत्तीर्ण इतना हुआ, आप पूछ रहा टोटल कितना विद्यार्थी था, तो 2002 में कितना उत्तीर्ण हुआ, कितना प्रतिशत, 2002 में कितना प्रतिशत उत्तीर्ण हुआ 74%। टोटल निकालना है, यानी 74% का मान दिया गया इतना, ये 74% का मान कितना दिया, 74% का मान इतना दिया, हमको निकालना कितना का मान 100 का मान। तो इसको में भाग दीजिएगा तो एक बार में पूरा लग जाएगा, एक बार में लग जाएगा, तो ये इतना बच गया, फिर ये 5 बार में लग जाएगा, यहाँ से कितना बार 5 बची, इतना गया 1500, यानी 15 पर 4 जीरो आ जाएगा, कितना जीरो 4 जीरो। कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी, यानी 1,50,000, 1,50,000 संख्या था। अगला प्रश्न है एक चतुर्भुज की भुजाएं 2:3:4:5 के अनुपात में है और परिमाप 294 है, तो इसकी सबसे छोटी भुजा क्या। तो परिमाप क्या था, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योगफल था, चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, 5 4 9 5 14, 14 का मान कितना दिया गया 294। अब छोटी भुजा पूछा, छोटी भुजा कौन है सबसे 2, तो 294 डिवाइड 14 गुना 2, तो ये भाग में दी 2 बार में और फिर एक बार में, कितना 42, कौन सा ऑप्शन है कितना जाएगा 42 हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में है 42, तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अगला प्रश्न है 56 सेंटीमीटर के किनारे के साथ समभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो समभुज यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये स्क्वायर भुजा स्क्वायर होता है, तो फॉर्मूला पर रख दीजिए √3 गुना 4 भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर जाएगा, यानी 56 गुना 56, ये कितना बार में कट जाएगा 14 बार में, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1484 का 4 हो गया, 8 हाथ में रह गया, 14 में 70 8 रहता है, यानी इतना आ जाएगा 784√3, तो कौन से ऑप्शन में 784√3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक प्रतियोगिता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए हाउमी को 4 परीक्षाओं का औसतन 80 अंक हासिल करने होंगे। कितना औसतन 80 अंक, उसने पहले 3 परीक्षाओं में 81 91 66 अंक प्राप्त किए, तो प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने के लिए इसे चौथे टेस्ट में कितने अंक अर्जित करने होंगे। ये चारों मिला के कितना औसत है 80, कितना 80 और 3 में इतना प्राप्त किए, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 गुना 80, इसको 320, यानी इसको 320 प्राप्त करने हैं, तो प्राप्त किए हैं कितने, तो तीनों को जोड़ दीजिए 81 जोड़ 91 जोड़ 66, तो जोड़िए 6 2 8 हो गया और 15 15 8 23, यानी 238 अंक प्राप्त किए और प्राप्त करने हैं 320, तो और उसको कितने अंक चाहिए, तो दोनों में से उसको माइनस कर दीजिए, यहाँ से माइनस कर दीजिए 238, ये 2 हो गया 11 8 यानी 82 अंक और प्राप्त करने होंगे, तब उसका औसतन कितना पड़ेगा 80, यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी 82 अंक और प्राप्त करने होंगे हाउमी को। अगला प्रश्न है
राज्य क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का औसतन वजन 83 किलोग्राम है। औसतन वजन में एक कोच जोड़ने से 1 किलोग्राम बढ़ता है, तो ट्रेनर का वजन क्या है? यानी एक खिलाड़ियों में से औसत वजन कितना है, अगर उसमें ट्रेनर का भी वजन जोड़ दिया जाए यानी कोच का भी, तो 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यानी क्रिकेट खिलाड़ी में कितने खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट टीम में? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। तो 11 खिलाड़ी का कितना वजन दिया गया? 83। तो एक को जोड़े यानी 12 हो गया। 12 का कितना औसत वजन हो गया? यानी इसमें एक जुड़ जाएगा, कितना जाएगा? 84। तो इस दोनों के मल्टीप्लाई में से इस दोनों का मल्टीप्लाई घटा दीजिएगा तो कोच ट्रेनर का वजन आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 गुना 84 माइनस 11 गुना 83। जब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 1008। 1008। इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 913। इसको जब माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 95 आंसर है। कितना? 95 kg। ट्रेनर का वजन कितना है? 95 kg। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलपीजी टैंक की कीमत 508 रुपये से बढ़कर 635 रुपये कर दी गई है। खपत में कितना प्रतिशत कम हो जाएगा ताकि एलपीजी टैंक की लागत समान बनी रहे? यानी कीमत इतना बढ़ गया तो बोल रहा है खपत में कितनी कमी की जाए। यानी प्राइस बढ़ के कितना आ गया? 508 से कितना आ गया? 635। तो खपत में जाएगा उल्टा इसका आ जाएगा, 635 से कितना आ जाएगा? 508। कितना की कमी की गई? इसमें से इसको माइनस कीजिए तो कमी की गई 127। कितना की कमी की गई? 127 की कमी की गई। तो कितने के ऊपर? 635 के ऊपर। तो प्रतिशत में क्या करना? तो मल्टीप्लाई 100 से। तो ये 5 बार में पूरा कट रहा है, ये 5 से 20 बार में। तो कितना गया? 20%। यानी एलपीजी टैंक की लागत में खपत में 20% की कमी करनी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको बोल रहा है, अगला प्रश्न है कि सरल करें। तो इसको सरल करना, तो सरल करना यहाँ देखिए, पहले यहाँ से स्टार्ट कीजिए। सबसे छोटी ब्रैकेट यहाँ से है तो अंतिम ये यहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो इसमें से इसमें भाग दीजिएगा, 9 बार में आ जाएगा। 9 में से 9 गया 0 हो गया। यहाँ से खत्म ये हो गया पूरा, ये पूरा डिलीट हो गया। तो यहाँ से क्या गया? इसमें भाग 2 बार में, फिर यहाँ से जाएगा 2 बार। 128 माइनस 56 भागा 2। तो कितना जाएगा? यहाँ 28। 128 में से 28 गया तो कितना जाएगा आंसर? 100 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 100 हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरल करना। इसको भी सरल करना है तो यहाँ से कीजिए अंतिम से। तो ये किसका वर्गमूल है? 13 का। 13 156 में जोड़िएगा, 156 में 13 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? फिर 169 आ जाएगा। ये भी कितना? 13 का वर्गमूल है। तो 182 में से एक 13 को माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा? इसमें से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 9 और यहाँ भी आ जाएगा 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ से इतना आ जाएगा। इधर कितना? 157 माइनस का ये अंदर रूट में आ गया, ये भी पूरा रूट में। तो ये कितना का वर्गमूल है? 13 का। इधर कितना आ जाएगा? 157। तो दोनों को माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा? 144। तो ये किसका वर्गमूल है? 12 का। ये कितना आ जाएगा? 12। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी 12 मिनट चलेगा। अगला प्रश्न है सरल, इसको भी सरल करना है। यहाँ से देखिए, इसमें कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 16 में से 8 से भाग दीजिएगा तो 2 आ जाएगा। 2 के पावर 4 प्लस ये कितना किसका वर्गमूल है? ये 14 का स्क्वायर। ये कितना है? 14 का स्क्वायर। तो इसको 14 इसमें जोड़िए, कितना आ गया? 9 आ गया। इसमें से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? जो जुटेगा नहीं, क्या जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो कितना आ गया? 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ इसका अंडर रूट हो जाएगा। ये 2 की पावर 4 कितना आ गया? 16। ये किसका वर्गमूल है? 11 का। यानी कितना आ जाएगा? 27 का। कितना आ जाएगा? 27। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 51 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर विकर्ण के साथ एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें। यानी विकर्ण कितना दिया? 51 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? हाफ गुना दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का, दोनों डायगोनल का गुणनफल। तो हाफ गुना कितना डायगोनल इसका? एक 51 और दूसरा कितना है? दूसरा है 52। इसमें देखिए 2 बार में कट रहा है, 26 बार हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 आ जाएगा। इसको फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा 130 और उधर कितना बच गया? उधर बच गया आपका 2, तो 132 यानी 1326 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर समचतुर्भुज का क्षेत्र। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। यहाँ पर हमारे मैथ का ये वीडियो खत्म होता है। तब तक मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद।